नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी अद्भुत कहानी जिसे सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज हम बात करेंगे कि धर्म बड़ा है या लक्ष्मी। जी हाँ, धर्म और लक्ष्मी जी के बीच में एक बार विवाद हो गया था। उसी पर ये प्यारी सी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म बोले कि मैं श्रेष्ठ हूँ, लक्ष्मी जी बोले कि मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। इंद्र ने उनसे पूछा कि आप दोनों आज अचानक मेरे पास कैसे आए। तब धर्म और लक्ष्मी जी ने अपनी बात इंद्र के सामने रखी। लक्ष्मी जी ने कहा, देवराज इंद्र, धर्म ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि बिना लक्ष्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं। तब धर्म ने कहा, इंद्र, धर्म के बिना जीवन का कोई औचित्य नहीं रहता, इसलिए मुझे लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। अब हम चाहते हैं कि आप ही हमारा न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तब देवराज इंद्र धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे बताऊं कि इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। यदि मैंने लक्ष्मी जी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो धर्म यहाँ से चले जाएंगे, और यदि मैंने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं लक्ष्मी विहीन हो जाऊंगा। उन्होंने बहुत सोचा, पर इसका कोई भी हल उनके दिमाग में ही नहीं आया। आखिर में उन्होंने दोनों से कहा कि धरती पर मुझसे भी ज्यादा एक न्याय प्रिय राजा है। उस राजा का नाम है विक्रमादित्य। आप दोनों उनके पास जाओ और उनसे अपना न्याय करवाओ। आप दोनों का न्याय बड़ी सरलता से कर देंगे। उनकी बात मानकर लक्ष्मी जी और धर्म दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए और राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे। वे राजा से बोले, हे राजन, आप हमारा न्याय करें। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, पहले आप दोनों ये बताएं कि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ क्यों समझते हैं। आप दोनों की बात सुनकर मैं ये बताने में समर्थ हो पाऊंगा कि आप दोनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। लक्ष्मी जी और धर्म ने बारी बारी अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रख। लक्ष्मी जी बोली, हे राजन, यदि मनुष्य के पास मैं ना रहूं तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसलिए मैं खुद को बड़ी बता रही हूँ। तभी धर्म बोला कि हे राजन, लक्ष्मी के बिना जीवन तो फिर भी चल सकता है, पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का अर्थ समाप्त हो जाता है, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। लक्ष्मी जी और धर्म ने अपनी अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखी। लक्ष्मी जी ने कहा, हे राजन, अब आप ही हम दोनों का न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य बहुत विद्वान थे। वे समझ गए कि ये एक अत्यंत कठिन न्याय है। यदि मैंने लक्ष्मी जी को श्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से विरक्त हो जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को श्रेष्ठ बता दिया तो लक्ष्मी जी मुझसे रुष्ट जाएंगी। कुछ देर उन्होंने सोचा और फिर निर्णय लिया कि धर्म चला जाएगा तो समझो सब कुछ चला जाएगा, इसलिए मैं धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा। आखिर में उन्होंने दोनों से कहा कि मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक बार यदि लक्ष्मी ना भी रहे तो काम चल जाएगा। राजा के इस न्याय से माता लक्ष्मी जी उन पर क्रोधित हो गई। धन, वैभव सब गायब कर दिया। अब विक्रमादित्य दर दर के भिखारी हो गए। ऐसे में उन्होंने अपने राज्य से जाना ही उचित समझा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और वहाँ से निकल पड़े। वे एक नदी के पास पहुँचे और अब उन्हें बहुत जोरों से भूख लग रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ लेता हूँ। उन्होंने नदी में कुछ मछलियाँ पकड़ी और उन्हें नदी के किनारे पर रख दिया। उन्होंने सोचा कि स्नान के उपरांत मैं इन मछलियों को खा लूंगा। जैसे वो नहाकर नदी से बाहर आए तो देखा सारी मछलियाँ जल में कूद गई। वो समझ गए कि ये सब लक्ष्मी जी के क्रोध के कारण हो रहा है। वे कुछ नहीं बोले और भूखे ही अपनी बहन की घर की तरफ चल पड़े। उनकी बहन को वहाँ के गुप्तचरों ने बताया कि तुम्हारा भाई विक्रमादित्य तुमसे मिलने आ रहा है। उसने जब पूछा कि उसका भाई कैसे आ रहा है तो गुप्तचरों ने बताया कि वह अकेला ही आ रहा है, घोड़े पर, बेहाल वस्त्रों में आ रहा है। ये सुनकर उसकी बहन ने कहा, उसे घोड़ों के हस्तबल में ठहरने को कहो। विक्रमादित्य को घोड़ों के हस्तबल में ठहराया गया और खाने के लिए उन्हें चौकर की रोटी दी गई। ये देखकर वे समझ गए कि लक्ष्मी जी की नाराजगी का असर दिख रहा है, इसलिए उन्होंने वो रोटियां वहीं गड्ढा खोदकर डाल दी और बोले, हे धरती माँ, जब मैं दोबारा यहाँ आऊँ तो आपसे ले लूंगा। आप ये रोटियां इसी स्थिति में संभाल कर रखना। इसके बाद बिना किसी को बताए वहाँ से रवाना हो गए। अगले दिन सुबह वे अपने एक प्रिय मित्र के पास पहुँचे। मित्र ने उनका बहुत स्वागत किया, खाने को तरह तरह के व्यंजन परोसे। जब राजा विक्रमादित्य खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ है। जैसे जैसे वो भोजन खाते जा रहे थे वैसे वैसे वो खूंटी भी 9 लखा हार को निगल रही थी। वे समझ गए कि ये भी देवी लक्ष्मी की एक चाल है। जब उनके मित्र की पत्नी ने खूंटी से हार गायब देखा तो उसने विक्रमादित्य पर चोरी का आरोप लगाया। विक्रमादित्य ने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। उनका मित्र जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं मानी। अब विक्रमादित्य वहाँ से चल पड़े और दूसरे राज्य में पहुँच गए। लगातार यात्रा करने के कारण वो बहुत थक चुके थे,
इसलिए उन्होंने किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर आराम करने की सोची। जब वे पेड़ के नीचे बैठे तो थकान के कारण कुछ ही देर में उनकी नींद आ गई। इसी दौरान वहाँ के राजा के यहाँ चोरों ने चोरी की थी। वे धन लेकर भाग ही रहे थे। सैनिकों के डर से भागते हुए चोरों ने वह धन सोते हुए विक्रमादित्य के पास रख दिया और आगे चले गए। कुछ देर में राजा के सैनिक भी चोरों की तलाश में वहाँ पहुँचे। सैनिकों ने जब देखा कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पड़ा है तो उन्हें समझ में आ गया कि यही चोर है। वे उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। उन्होंने सारा धन, घोड़ा और तलवार भी अपने कब्जे में ले लिए। राजा ने विक्रमादित्य से पूछा, क्या तुमने ये धन चुराया है? विक्रमादित्य ने कहा, राजन, मैंने ये धन नहीं चुराया, पर उनको अपनी बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा था। राजा ने सजा के रूप में उनके दोनों हाथ पांव कटवाने का हुक्म दे दिया। सैनिकों ने उनके दोनों हाथ पांव काट दिए और बाजार के बीचों बीच चौराहे पर फेंक दिया। इसके साथ ही उनके पास एक जूता रख दिया और वहाँ लिखा था कि जो भी इधर से गुजरे वह इस अपराधी को 5 जूते अवश्य मारे। तभी वहाँ से जो भी राहगीर गुजरता वो उनको 5 जूते मारता। अगले दिन जहाँ पर राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े थे, वहीं से उस राज्य का एक तेल निकालने वाली तेली गुजर रहा था। वह स्वभाव से दयालु व्यक्ति था। वह राजा के पास रुका, परंतु उसने जूते नहीं मारे। राजा विक्रमादित्य ने उसे कहा कि हे मित्र, मेरे पाँव पर मक्खियाँ बैठ रही हैं, जो मुझे पीड़ा पहुंचा रही हैं। इसलिए तुम मेरे जख्मों पर ये थोड़ा सा तेल लगा दो तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा। तेली हंसा और बोला, लगा दिया। उस दिन जो वह तेल बेचने गया तो शाम तक तेल बेचने के बाद भी उसका तेल उतने का उतना ही रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हुआ, इतना तेल बेचने के बाद भी मेरे घर का तेल कम नहीं हो रहा। उसे समझ में आ गया कि ये सब उस घायल व्यक्ति के कारण हो रहा है। अवश्य ही वह कोई देव आत्मा है। शाम को जब तेल बेचने वाली तेली अपने घर पहुंचा तो वह बहुत खुश था। उसकी पत्नी ने प्रसन्नता का कारण पूछा तो उसने पत्नी को सारी बात विस्तार से बता दी। वह व्यक्ति बोला कि कोई दिव्य आत्मा है। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आप किसी प्रकार उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ। वैसे ही हमारी कोई संतान नहीं है, इसी बहाने हमें संतान सुख भी प्राप्त हो जाएगा। तेली कहने लगा, राजा से पूछे बगैर हम उसे अपने घर नहीं ला सकते, इसलिए पहले हमें इस संदर्भ में राजा से इजाजत लेनी होगी। तेली की पत्नी बोली, आप कल सुबह जाकर राजा से बात कर लें और अब देरी उचित नहीं। अगले दिन प्रातः काल वे तेली राजा से मिलने राजमहल पहुंच गया। राजा ने तेली के आने का कारण पूछा तो तेली बोला, हे मालिक, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उस लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले जाऊं। हमारी कोई संतान नहीं, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम उसे अपने साथ रखकर संतान सुख प्राप्त करें। कुछ देर वो राजा सोचता रहा और फिर बोला, वो व्यक्ति वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं। ऐसा करो, तुम उसे अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वे तेली विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। विक्रमादित्य की उसके घर में पहुंचने के बाद उसके हर कार्य अच्छे ढंग से होने लगे। वे विक्रमादित्य की जितनी सेवा करते उनकी समृद्धि उतनी ही बढ़ती जाती। इधर राजा की राजकुमारी बहुत ही विदुषी थी। वे लगभग हर कला में पारंगत थी। वे शाम को दीपक राग गाकर महल और शहर के दियों को प्रज्वलित करती थी और फिर जब वे रात को दिए बुझा देती तो विक्रमादित्य फिर से दीपक राग गाकर दिए प्रज्वलन कर देते। जब 2-3 दिन ऐसा हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राज्य में कहीं न कहीं विक्रमादित्य रहते हैं, क्योंकि दीपक राग गाने वाले गिनती के ही लोग हैं जिनमें विक्रमादित्य सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्हीं दिनों राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रचा दिया। दूर दूर के राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। जिस दिन स्वयंवर था उसके पिछले दिन विक्रमादित्य ने तेली से कहा, हे पिताश्री, मैं भी स्वयंवर देखना चाहता हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे कल वहाँ लेकर चलें। तेली ने समझाया कि तुम चल फिर नहीं सकते, तुम्हें कहीं चोट न लग जाए। लेकिन जब विक्रमादित्य अपनी बात पर अड़ गए तब वे तेली उन्हें स्वयंवर में लेके जाने के लिए राजी हो गया और वह बोला कि कल प्रातः मैं तुम्हें स्वयंवर दिखाने ले चलूंगा। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ से तेली को संदेश आया कि राजा को 100 घड़ा तेल कल सुबह तक चाहिए। तेली ने कहा, भाई, ये कैसे संभव हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा है। संदेश लाने वाला बोला कि मैं कुछ भी नहीं जानता, राजा के आदेश से आपको ये कार्य करना हो, वरना सजा के लिए तैयार हो जाओ। तेली बहुत ज्यादा तनाव में आ गया। ये तो असंभव कार्य है। वो बहुत दुखी था। तभी विक्रमादित्य ने पूछा, पिताश्री, आप इतना चिंतित क्यों हैं? तेली ने अब चिंता का कारण बताया तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप उनसे 100 घट मंगवा लें और चिंता ना करें, हम कल उन्हें 100 घट तेल अवश्य देंगे। तेली को विक्रमादित्य की शक्तियों का भास था। उसने राजा को कहकर 100 घट मंगवा लिए। रात में विक्रमादित्य तेली से बोले, अब आप दोनों आराम से सो जाएं, मैं रात में 100 घट तेल निकाल दूंगा। तेली की पत्नी बोली कि बेटा, तेरे हाथ और पाँव नहीं है, बता तू कैसे बैलों को चला पाएगा? विक्रमादित्य ने कहा, माँ तू निश्चित होकर सो जा, मैं सब कार्य कर लूंगा। रात में विक्रमादित्य ने 100 घट तेल निकाल दिए। सुबह जब राजा के व्यक्तियों ने देखा तो आश्चर्य से भरे रह गए। तेली और उसकी पत्नी को विश्वास हो गया कि लड़का जरूर कोई देवता है, इसलिए आज के बाद कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अगले दिन तेली ने विक्रमादित्य को नहला धुलाकर नए वस्त्र पहना दिए और फिर उन्हें ले जाकर स्वयंवर से दूर बिठा दिया। कुछ समय बाद जब राजा और राजकुमार आ गए तो राजकुमारी को
स्वयंवर के चुनाव के लिए भेजा गया। राजकुमारी ने उन लोगों में विक्रमादित्य को तलाशना शुरू किया और राजाओं में कोई भी ऐसा दिखाई न पड़ा जो विक्रमादित्य लगे। उसकी निगाह दूर बैठे अपंग व्यक्ति पर गई। उनमें बहुत तेज दिखाई पड़ा। उनका तेज देखकर वो समझ गई कि वही राजा विक्रमादित्य हैं। बस फिर क्या था, फिर वे माला लेकर उनकी ओर चल पड़ी और पास पहुंचकर माला उनके गले में डाल दी। वहाँ बैठे सारे उपस्थित राजा और राजकुमार सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा ही क्यों राजकुमार चुना। परिवार के लोगों ने कहा, लगता है राजकुमारी की तबीयत सही नहीं, इसलिए उससे ये गलती हो गई। सबने राजकुमारी को पंखा किया, जल पिलाया और फिर से वर के गले में वरमाला डालने के लिए कहा। राजकुमारी ने माला फिर से विक्रमादित्य के गले में डाली। वहाँ उपस्थित जनसमूह को लगा कि राजकुमारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वे इस प्रकार का व्यवहार कर रही हैं। इतनी सुंदर राजकुमारी आखिर क्यों एक अपाहिज के गले में वरमाला डाल रही हैं? लोगों ने राजकुमारी को दोबारा वरमाला दी ताकि वे सही वर का चुनाव करे। इस बार भी राजकुमारी ने विक्रमादित्य के गले में ही माला डाल दी। राजकुमारी के इस व्यवहार से वहाँ आए राजा और राजकुमार क्रोधित होकर राजकुमारी के पिता से बोले, यदि आपकी पुत्री को एक अपाहिज से ही विवाह करना था तो हम सबको आपने आमंत्रण क्यों भेजा? वो बहुत शर्मिंदा थे, पर क्या करते, सामाजिक रीतियों का पालन करना भी जरूरी था। इसलिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज के साथ करवा दिया और राजमहल से विदा कर दिया। राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के साथ उस तेली के यहाँ आकर रहने लगी। तेली और उसकी पत्नी इस बात से चिंतित थे कि राजकुमारी आखिर उनके साथ कैसे रह पाएगी, पर राजकुमारी ने उनकी चिंता को निरर्थक साबित कर दिया। वह उनके साथ सहजता से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज उनका हिरण का मांस खाने का मन है। वे जाकर अपने भाइयों से ताजा शिकार किए हुए किसी हिरण का मांस लेकर आए। राजकुमारी का मन नहीं था वे अपने भाइयों से कुछ भी मांगे, परंतु अपने पति की इच्छा का भी सम्मान करना चाहती थी। इसलिए मन मारकर वे अपने भाइयों के पास गई। जब उसकी भाभी ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके हिरण का मांस खाने का मन है। वहाँ उसने विक्रमादित्य की इच्छा को अपनी इच्छा बताया। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके पति के बारे में कुछ गलत कहे, और वह फिर भी उसकी भाभी ने उसके पति के बारे में सुनाया और बोली, जब हिरण के मांस खाने का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति को अपने पति के रूप में चुनती। राजकुमारी उनकी जली कटी बातें सुनकर वापस आ गई। उसने सारी बातें विक्रमादित्य को आकर बताई। विक्रमादित्य ने कहा, कोई बात नहीं, तुम उनसे मेरी तलवार और मेरा घोड़ा मांग लाओ। कुमारी जो वापस जाने लगी तो विक्रमादित्य को कुछ याद आया। उन्होंने राजकुमारी को अपना एक रुमाल ये कहते हुए दिया कि मेरी तलवार और घोड़ा कोई दिक्कत करे तो ये रुमाल उन्हें दिखा देना, वे चुपचाप आ जाएंगे। जब राजकुमारी वापस महल पहुंची तो उसकी भाभियों ने उसका फिर मजाक बनाया। राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस नहीं, उनका घोड़ा और तलवार लेने आई हूँ। तलवार और घोड़े ने भी वहाँ आतंक मचा रखा है, कोई उनके करीब नहीं जा पा रहा। जब राजकुमारी ने उनकी मांग की तो भाभियों ने सोचा कि अच्छा है, ये उनका शिकार बन जाए, इससे हमें सुकून मिल जाएगा। उन्होंने वहाँ से दोनों को ले जाने के लिए कह दिया। जब राजकुमारी उनको लेने गई तो तलवार सांप बनकर उसे काटने दौड़ी और घोड़ा मारने लगा। राजकुमारी को विक्रमादित्य की बात कही हुई याद आ गई। उसने तुरंत रुमाल निकालकर उन्हें दिखा दिया। विक्रमादित्य का रुमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठाई और घोड़े की लगाम पकड़कर वापस विक्रमादित्य के पास पहुंच गई। जब शाम होने को आई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा, उसे घोड़े की पीठ पर बिठा दो, आज वह जंगल में शिकार खेलने जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि अब घोड़े की सवारी कैसे कर पाएंगे। राजकुमारी ने तेली की मदद से विक्रमादित्य को घोड़े पर बिठा दिया। बिना किसी पकड़ के घोड़े पर से गिरने लगे। राजकुमारी जब ये सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने आंखों के आंसू को छुपाने के लिए मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। तभी उन्हें लगा कि जैसे घोड़े के लगाम को कोई उनके हाथों से खींच रहा है। उसने जल्दी घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा, तब वे स्तंभ हो गए। उसने देखा राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार थे। वो बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में ये जानने की जिज्ञासा भर गई कि आखिर ये सब कैसे हुआ। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि शिकार से आने के उपरांत वो सारी बातें उसे बता देंगे। विक्रमादित्य ने जंगल में पहुंचकर जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काट लिए और शिकार को वहीं छोड़ दिया। उसी समय राजकुमारी के भाई भी शिकार पर गए हुए थे। उन्होंने जंगल में ताजा शिकार देखा तो उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने बिना मेहनत किए, उनको लगा ताजा शिकार मिल रहा है तो ये ताजा शिकार तो उनके लिए पुरस्कार के समान था। उन्होंने वो सारा शिकार उठा लिया। उन्होंने इसके लिए शिकारी को धन्यवाद दिया और अपने महल की तरफ वापस चल पड़े। अब कुछ दूर चले होंगे कि उनकी तेज प्यास लग गई। उन्होंने अपने घोड़ों को पास के जलाशय की ओर मोड़ लिया। वहाँ जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, एक आवाज ने उन्हें जल पीने से रोक दिया। उन्होंने जैसे उस दिशा में देखा कि जहाँ से आवाज आई है तो वहाँ एक जोगी खड़ा था। एक राजकुमार ने जोगी को जल पीने के लिए मना करने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, हे राजकुमारों, यहाँ का जल मेरी अनुमति के बिना कोई भी दूसरा जीव नहीं पी सकता। राजकुमारों का प्यास के कारण बुरा हाल हो रहा था,
इसलिए वे जोगी से जल के लिए विनती करने लगे। जोगी ने कहा, यदि तुम जल पीना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने कूलों पर गर्म सिक्के से गुदवाना पड़ेगा। जल के बिना उनकी शुष्क हो चुकी थी, इसलिए शर्त मानने के अतिरिक्त उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने कूलों पर सिक्के से गुदवाया और फिर जल पीकर रवाना हो गए। इधर विक्रम योगी बने हुए थे, अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा से भरी राजकुमारी तेली और उसकी पत्नी उनके चारों तरफ एकत्र हो गए। बोले, हे देवताओं की तरह दिखने वाले, तुम अपना परिचय देकर हमारे भीतर पैदा हुई जिज्ञासा का अंत करो। राजा विक्रमादित्य को लगा कि अब इन्हें अंधकार में रखना सही नहीं। वो बोले, हे धर्मपिता, हे माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। फिर उन्होंने अपने बारे में संक्षेप में बताया। उन्हें पता चला कि राजा विक्रमादित्य हैं, तो उनके चरणों में गिर पड़े और जाने अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि वह उनसे नाराज नहीं है। उन लोगों ने अपनी 100 जनों से भी ज्यादा अच्छा व्यवहार उनके साथ किया है। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर राजमहल ये कहकर भेजा कि इस बार तुम अपने भाइयों से शिकार की मांग करना। यदि आनाकानी करे तो बोलना कि वह अपने उन शिकारों को केवल दिखा भर दे। शिकार दिखाने को जब राजी हो जाए तो तुम कहना तुम्हें शिकार दिखा दे। तब तुम उनसे पूछना कि उनके शिकार के कान और पूंछ कहाँ है। फिर विक्रमादित्य ने पिछली रात जंगल में घटी सारी घटना राजकुमारी को बता दी। एक थैला उन्हें देकर बोले कि आखिर तुम ये थैला उनके सामने पलट देना और आखिरी में तुम ये थैला उनके सामने पलट देना, फिर मेरे बारे में बता देना। इस पर राजकुमारी बिना किसी संकोच के भाइयों के घर चली गई। इस बार वही परिस्थिति बनी जो पिछली बार थी। जब उन्होंने बिना कान और पूंछ वाले शिकार उसे दिखा दी तो राजकुमारी ने कान और पूंछ के बारे में पूछा। अंत में राजकुमारी ने वह थैला विक्रमादित्य ने जो उसे दिया था उनके सामने पलट दिया। थैले में भरे कान और पूंछ नीचे बिखर गए। जब उसकी भाभियों ने उससे इन सब के बारे में पूछा कि ये सब क्या है, तो राजकुमारी बोली और उनसे पौघर का जल पीने का उन्होंने क्या भुगतान दिया। जब उसकी भाभियों ने अपने पतियों से इसके बारे में पूछा तो सबने पिछली रात की सारी घटना बता दी। भाभियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा उसके पास ये कान और पूंछ कैसे आए। उसने कहा वह जोगी और कोई नहीं, स्वयं उनके पति थे। भाभियों ने व्यंग से कहा ये कैसे संभव हो सकता है, एक अपाइज ये सब कैसे कर सकता है। तब राजकुमारी ने बता दिया कि जिन्हें आप अपाइज कह रही हैं वे राजा विक्रमादित्य हैं। राजा विक्रमादित्य के नाम सुनते ही महल में खलबली मच गई। जब ये सूचना राजा को मिली तो वह भी घबरा गए। आखिर उन्होंने ही विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमार और मंत्रीगण सभी तेल के घर ही दौड़ पड़े। राजा और राजकुमार सभी राजा के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। राजा ने उन सबको कहा कि आप लोग दुखी ना होए, ये सब मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसलिए आप लोगों की मति गुम गई थी। अब आप लोग ये बात मस्तिष्क से निकाल दें, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। सब खुश हैं। ये सब जानकर सब खुश हो गए और राजा को अपने राजमहल में ले गए। वहाँ उनकी खूब आओ भगत। कुछ दिन बाद वहाँ रहने के उपरांत राजा ने वहाँ से विदाई ली। उन्हें पूरे साजो सम्मान से उन्हें वहाँ विदा किया गया। राजा विक्रमादित्य वहाँ से पूरे सम्मान के साथ रवाना हुए। सैनिकों ने पूछा कि राजन अब हम किस ओर चलें? तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग मेरी बहन के घर की ओर चलें। जब वो लोग विक्रमादित्य की बहन के घर पहुँचे तो बहन को भी गुप्तचरों से पता किया कि विक्रमादित्य किस परिस्थिति में आ रहा है। तो गुप्तचरण ने बता दिया कि वो पूरे लाओ लश्कर के साथ आ रहा है। बहन ने तुरंत राज्य के कर्मचारियों से उनके भव्य स्वागत के लिए कहा और बोली उसे विशेष महल में ठहराया जाए। जब विक्रमादित्य पहुँचे तो बहन उनके लिए बेहतरीन व्यंजन बनाकर उनके स्वागत में पहुँची। राजा विक्रमादित्य ने वहाँ भोजन करने से मना कर दिया और बहन को लेकर गौशाला में पहुँचे। एक जगह खोदकर वही सूखी रोटी निकाली जो उनकी बहन ने उस समय उनके खाने के लिए भेजी थी। जब उन पर लक्ष्मी जी रुष्ट थी, बहन बहुत शर्मिंदा हुई। उसने अपने किए पर शर्मिंदगी जताई, लेकिन विक्रमादित्य ने कहा कि बहन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं, पर तुम्हें संबंधों की मर्यादा पालन करना था। अगले दिन वे वहाँ से रवाना हो गए। कर्मचारियों से अपने मित्र के घर चलने को कहा। जब वह मित्र के घर पहुँचे तो मित्र बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि मैं तुम्हें प्रसन्न देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत आनंदित हो उठा है। आपसे अनुरोध है कि आप आज रात कम से कम मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विक्रमादित्य ने कहा, मित्र मुझे खुद को भी तुम्हारे घर रुकने की इच्छा थी। वो विक्रमादित्य को लेकर अपने विशेष कक्ष में पहुंचा। वहाँ दोनों मित्रों के मध्य पुराने दिनों की चर्चा हुई। रात को खाने के समय विक्रमादित्य को उसी स्थान पर भोजन परोसा गया जहाँ पिछली बार खाने के समय खूंटी ने हार निकला था। विक्रमादित्य ने जैसे जैसे भोजन करना शुरू करा, ऊँटी ने भी हर निवाले के साथ हार निकालना शुरू कर दिया। जैसे ही विक्रमादित्य का भोजन समाप्त हुआ, रानी का 9 लखा हार खूंटी पर टंगा दिखाई पड़ा। राजा की निगाह उसी पर गई तो वहाँ उन्होंने खोया हुआ अपना 9 लखा हार टंगा देखा। राजा आश्चर्य से भर उठे और रानी से बोले, ये कैसी अनोखी घटना है। इस हार की चोरी का इल्जाम तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था। तब मैंने तुम्हें कहा था कि ये कार्य विक्रमादित्य नहीं कर सकता। दुनिया की तकलीफ को हरता रहता है, क्या वह एक तुच्छ हार के लिए इतना गिर सकता है? जाओ
अपना हार ले लो। रानी को अपने द्वारा किए गए कार्यों पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने हाथ जोड़कर राजा विक्रमादित्य से क्षमा मांगी। वह बोली, हे राजन, मेरी मति को उस समय पता नहीं क्या हुआ था। मेरे उस अपराध की कोई क्षमा नहीं है, पर मैं चाहती हूँ आप मुझे एक बार माफ कर दें, मेरी पीड़ा कम हो जाएगी। तभी राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप लोग ज्यादा दुखी ना हो, वह समय मेरा विपत्ति का समय था। मुझ पर लक्ष्मी जी रुष्ट थी, इसलिए सारी घटनाएं घटित हो रही थी। फिर उन्होंने वो सारी बातें विस्तार से बताई और अगले दिन राज्य के लिए रवाना हो गए। वे अपने राज्य में पहुँचे। उन्हें माता लक्ष्मी जी नगर के मुख्य द्वार पर मिल गयी। माता लक्ष्मी बोली, हे राजन, तुम सही थे और मैं गलत। इसके बावजूद तुम्हें जो दंड दिए गए, मैं बहुत दुखी हूँ। क्या पुत्र अपनी माता को क्षमा नहीं कर सकता? माँ लक्ष्मी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर विक्रमादित्य माता के पाँव में गिर गए और बोली, हे माँ, आप ऐसी बातें ना करें। आपकी परीक्षा से तो मैं और भी निखर गया हूँ, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। विक्रमादित्य की विनम्रता से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, विक्रमादित्य, मेरा तुमको आशीर्वाद है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक लोग तुम्हें नहीं भूल पाएंगे। ये आशीर्वाद देकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई और अपने राज्य पहुंचकर राजा और राजकुमारी सुख से रहने लगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बेहद लाभकारी होगा और ऐसी ही अच्छी कथाएं सुनने के लिए, कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे कल। धन्यवाद।